नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं सोशल मीडिया से सुनील बोध और अशोक राज फाउंडेशन फाउंडर अभी 5 दिसंबर 2022 और अभी पहुंचे हैं 26 अलीपुर रोड बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल। और ये वही परिनिर्वाण स्थल है जहां सुबह राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में हमारी टीम ने, भारतीय बौद्ध महासभा और अशोक राज फाउंडेशन और तमाम उन संगठनों ने सामूहिक रूप से बुद्ध वंदना और कैंडल मार्च करने का जो पिछले 2 साल से कंटिन्यू हमारा चल रहा है, बाबा साहब को नमन करना और बाबा साहब को याद करना और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के रूप में राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये रात के 5 दिसंबर 2022 का अभी का नज़ारा 8:30 बजे का आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। और ये तैयारी चल रही है, साफ़ सफाई हो रही है, पूरी धुलाई हो रही है। देख सकते हैं पूरे रोडों पर पानी पानी, पूरी धुलाई हो रही है। और ये गाड़ी पूरी फूलों से लाई गई है क्योंकि सजाया जाएगा। दिल्ली नंबर की गाड़ी है, वैन से सारी मालाएं आई है। और ये संविधान का प्रारूप जो दिया गया है बाबा साहब का, कि जहां अंतिम सांस जो इतिहास बन गई, ये वही संविधान की खुली किताब के रूप में ये बनाया गया है। और बीच में अशोका चक्र पिलर के रूप में ये विशाल स्तंभ दिया गया है। और ये गेट मुख्य द्वार पर, और ये गाड़ी अंदर जाते हुए पूर्ण रूप से तैयारी जोरों शोरों से तैयार है। और ये विधानसभा के बिल्कुल सामने पड़ता है। और मैं दिखाना चाहूँगा जो बिल्कुल सामने दिल्ली विधानसभा है, ये कभी देश की कभी संसद हुआ करती थी। जब इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ये भी यहाँ पे राज किया करती थी, जब उनका शासन चला करता था, तब उस समय ये यहाँ की संसद हुआ करती थी। लेकिन जब देश की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली बनाई गई और उसकी घोषणा 1911 में करके, जब 1921 में नई दिल्ली स्थापित की गई है, जहाँ पर नया संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और तमाम वो बिल्डिंग, कनॉट प्लेस जैसे बड़े बड़े एरिया बना दिए गए। और पुरानी दिल्ली कंजेस्टेड होने के नाते उसके बाद नई दिल्ली का कॉन्सेप्ट लाया गया। यानी कि दिल्ली देश की राजधानी बनी 1911 में, उसके बाद ही नई दिल्ली का कॉन्सेप्ट डाला गया और 1921 में जाके ये सारी चीज़ें तैयार हुई। आज ये दिल्ली विधानसभा मात्र रह गई है। और इसी के ठीक सामने बाबा साहब की वो कोठी है, जिस पर काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है हमारा और तमाम उन बहुजन साथियों का, प्रबुद्ध साथियों का। और तब जाके ये जगह निकल पाई है। तो कल की तैयारी अच्छे भव्य रूप से होती हुई, थोड़ा सा अंदर का ये नज़ारा। पूरी लाइटिंग वगैरह जो भी मेंटेनेंस है। शशि जी आओ, अंदर आओ। इधर ही रहो, इधर ही रहो, इधर आ जाओ, इधर लाइट में थोड़ा। हाँ, ये शशि बोध जी हमारे बीच में। शशि जी कैसे आना हुआ? अभी 6 तारीख तो कल की, आज रात में यहाँ क्या कर रहे हो? ये कल के आह्वान के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि रात में हम इसलिए आए हैं कि हमने बैनर छपाया कल के लिए, जो बाबा साहब का कल 67वां परिनिर्वाण दिवस है, उसके लिए याद में हमने बैनर छपाया जो हमारा कल कार्यक्रम रहेगा, उसका ये हमारा बैनर है। और यहाँ पे इसलिए आना हुआ कि यहाँ पे जो तैयारी चल रही है वो देखने में सिलाई हो गई है और फूलों से सजा दिया गया। तो कल आएंगे हम यहाँ पे, इकट्ठा होंगे 9 बजे। सभी साथी हमारे 9 बजे समय से पहुँचे और बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दें। ये किस रूप में मनाने जा रही है आपके संगठन, आपकी सोसाइटी जो भारतीय बौद्ध महासभा या दाबूदी सोसाइटी ऑफ इंडिया, बाबा साहब का जो संगठन है, और उसके साथ ही साथ अशोक राज फाउंडेशन की भी आपने नींव रखी है पूरे देश में, उन दोनों के माध्यम से आखिर किस रूप में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देंगे, क्या उसका रूपरेखा रहेगी? देखिए, इसकी रूपरेखा यह है कि जो अशोक राज फाउंडेशन है और TBSI है, TBSI भी अपना वर्क कर रही है और ये अशोक राज फाउंडेशन अपना वर्क करेगा जो सोशल एक्टिविटी और हेल्थ के लोगों को हेल्प करेगा। और जो भी चीज़ों अधिकार से वंचित हैं उनको अपना अधिकार दिलाएगा। और जो पुरानी धरोहर है वो हमारे धरोहर हमको मिल सकेगी, इस चीज़ पे काम करेगा।
एक बात जानना चाहूँगा, एक पोस्ट आपकी सुबह से चल रही है जो राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में मनाई जा रही है, वो दी जा रही है, तो राष्ट्रीय स्मृति दिवस के बारे में थोड़ा बताइए, आखिर उसका नाम क्यों रखा गया और राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में बाबा साहब को कैसे श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्या किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बाबा साहब का स्मृति दिवस इसलिए है कि बाबा साहब इतने महान यहाँ के सिंबल ऑफ नॉलेज, और उनको एक छोटे मोटे से करके श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। एक महान व्यक्ति है तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जो हम कल पाठ करेंगे और सामूहिक बुद्ध वंदना की जाएगी। साथ ही सभी साथी हमारे हाथ में कैंडल लेकर और कैंडल मार्च निकाले गए, जो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ कैंडल मार्च निकाला जाएगा हमारे साथियों द्वारा, और हमारी पूरी टीम आएगी। यानी प्रबुद्ध समाज के हर व्यक्ति से, हर भारतीय से आप आह्वान कर रहे हैं कि सामूहिक रूप से बुद्ध वंदना कर बाबा साहब को कैंडल जला के इसके जो स्थल है, परिनिर्वाण स्थल जो है, इसके चारों तरफ कैंडल जला के आप इसकी परिक्रमा करोगे, एक परिचय क्या कहते हैं उसकी, घूमना होगा, और उसके बाद बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये इनकी रूपरेखा रहेगी। पिछले 2 साल से ये लगातार कर रहे हैं, अब की बार 3रा साल है इनका, और बहुत ही भव्य, जिस जगह पर कभी कोई आता नहीं था, ये बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ था, आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बना दिया गया है, बहुत अच्छा बनाया गया है। और उसके बाद जब से बनाया गया है तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और अब 2022 से अशोका राज फाउंडेशन साथ में जुड़ गए हैं। तो ये पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पर कैंडल जलाकर बाबा साहब को के स्थल की पूरी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करके बाबा साहब को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। एक नया रूप दिया है, और वो इसलिए दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इस जगह पर लोगों बाबा साहब को याद किया जाए, जिस जगह बाबा साहब की अंतिम सांस रही, और ये वो इतिहास बन गई। वो इतिहास को यादगार के लिए उनको अपने मसीहा को कह लो, या अपने उदार दाता को कह लो, अधिकार दाता को कह लो, संविधान निर्माता को कह लो, भारत के आधुनिक निर्माता को कहो, उस व्यक्ति को, उस महान शख्सियत को यहाँ पे अपनी ओर से नए नए रूप से, नए नए तरीके से लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और कल हम भी सुबह 9 बजे आप लोगों से सभी से आह्वान करते हैं। मैं सुनील बौद्ध और अपनी पूरी टीम अपने शशि बौद्ध जी के साथ में अभी रात को 8:30 बजे 5 दिसंबर की रात को आपसे आह्वान करता हूं कि कल ठीक 9 बजे पूरी टीम के साथ, अपने परिवार जनों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पर सुबह 9 बजे पहुँचेंगे, और ये इसी गेट से हमारी एंट्री होगी। और 9 बजे का हमने टाइम रखा, 15 मिनट इसी अशोक की लाट पर हम खड़े होएंगे, और अशोक की लाट पे एकत्रित होकर 15 से 20 मिनट अपने साथियों का वेट करेंगे। उसके बाद ठीक 9:15 बजे हम यहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।